नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्काई इनफाइनाइट लर्निंग चैनल पर। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो रील्स और टाइम पास कंटेंट छोड़िए और बुक पढ़ने की आदत डालिए। लेकिन हम जानते हैं कि हर किसी के पास किताबें पढ़ने का समय नहीं होता, इसलिए हम आपके लिए लाए हैं बेस्ट बुक समरी जो आपकी सोच बदल सकती है और आपको सफल बना सकती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, सही निर्णय लेना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं बुक थिंक एंड ग्रो रिच की, तो चलिए शुरू करते हैं। किताब थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। लेखक नेपोलियन हिल। परिचय, सोचिए और अमीर बनिए। क्या सिर्फ सोचने से ही आप अमीर बन सकते हैं? क्या सफलता का कोई गुप्त फॉर्मूला है? नेपोलियन हिल की यह महान किताब बताती है कि किस तरह मानसिकता, इच्छा शक्ति और सही रणनीतियों से आप जीवन में किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, चाहे वह धन, प्रसिद्धि, सफलता या आत्मसंतोष हो। इस किताब का मूल मंत्र, जो मन सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, उसे वह प्राप्त कर सकता है। यह किताब 13 सिद्धांतों प्रिंसिपल्स पर आधारित है जो दुनिया के सबसे सफल लोगों से सीखे गए हैं। यह सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं, बल्कि जीवन में विजन, आत्मनिर्णय और लक्ष्य को पाने की कला सिखाती है। तो चलिए अब एक एक करके इस किताब के सभी 13 सिद्धांतों को डीप डाइव में एक्सप्लोर करते हैं। हमारी प्लेलिस्ट बुक समरी में आपको हर हफ्ते नई बुक समरी मिलेगी जो आपकी लाइफ को बदल सकती है। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी लाइफ चेंजिंग समरी मिस न हो। और कमेंट करें और बताएं कि अगली समरी किस किताब की चाहिए। अध्याय 1, इच्छा शक्ति डिजायर, सफलता की पहली कुंजी। क्या आपको लगता है कि सफलता भाग्य से मिलती है? गलत। इस किताब का पहला सिद्धांत कहता है कि आपको जलती हुई इच्छा होनी चाहिए। सफलता की सबसे पहली जरूरत एक मजबूत, अडिग और जलती हुई इच्छा। नेपोलियन हिल बताते हैं कि जब तक आपके अंदर मस्ट हैव माइंडसेट नहीं होगा, आप कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते। आपको केवल चाहिए नहीं, बल्कि यह चाहिए ही चाहिए वाली मानसिकता अपनानी होगी। कैसे पता करें कि आपकी इच्छा वास्तव में मजबूत है? क्या आप बिना किसी बहाने के अपने लक्ष्य पर डटे रहते हैं? क्या आप अपने सपने के लिए त्याग कर सकते हैं? क्या आप बार बार असफल होने पर भी हार नहीं मानेंगे? नेपोलियन हिल ने 6 स्टेप्स बताए हैं जिनसे आप किसी भी लक्ष्य को अपनी वास्तविकता बना सकते हैं। एक स्पष्ट रूप से तय करें कि आप कितना पैसा या सफलता पाना चाहते हैं। 2 निर्धारित करें कि इसके लिए आप क्या त्याग करेंगे। 3 एक सटीक तारीख तय करें जब तक आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं। 4 एक ठोस प्लान बनाएं और तुरंत एक्शन लें। 5 अपने लक्ष्य को एक पेपर पर लिखें और दिन में 2 बार इसे जोर से पढ़ें। 6 इसे अपने अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से स्थापित करें। कहानी, थॉमस एडिसन के असिस्टेंट एडविन सी बार्न्स के पास पैसा नहीं था, लेकिन उसकी इच्छा इतनी मजबूत थी कि वह एडिसन के साथ काम करने की ठान चुका था। बिना किसी जॉब ऑफर के वह एडिसन के पास गया और सालों की मेहनत के बाद एडिसन डिक्टेटिंग मशीन के डिस्ट्रीब्यूटर बनकर करोड़पति बन गया। सबक, यदि आपकी इच्छा सच में प्रबल है तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। अध्याय 2, विश्वास फेथ, सफलता की दूसरी कुंजी। क्या आपको अपने लक्ष्य पर पूरा विश्वास है या फिर आपको संदेह है? जो आप मानते हैं वही सच बन जाता है।
जब आप अपने लक्ष्य को इतनी गहराई से मानते हैं कि वह आपके अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए, तो वह वास्तविकता बन जाता है। आत्म सुझाव ऑटो सजेशन की तकनीक का उपयोग करके आप अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। कैसे करें? हर दिन अपने लक्ष्य को पॉजिटिव अफर्मेशन के रूप में दोहराएं। खुद को विजुअलाइज करें कि आपने वह सफलता पहले ही प्राप्त कर ली है। अपने मन में संदेह को खत्म करें, क्योंकि संदेह ही सबसे बड़ी बाधा है। कहानी। मोहम्मद अली हमेशा खुद को आई एम द ग्रेटेस्ट कहते थे, इससे पहले कि वह महान बने। यह विश्वास ही उनकी सफलता की जड़ थी। सबक। विश्वास वह मानसिक शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। अध्याय 3 आत्म सुझाव ऑटो सजेशन। अपने दिमाग को ट्रेन करें। आपका अवचेतन मन वही करता है जो आप उसे बार बार कहते हैं। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो आप असफल होंगे। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप सफल होंगे। अपने मन से कहो कि तुम सफल हो और तुम सफल हो जाओगे। कैसे करें? अपने लक्ष्य को लिखें और उसे दिन में 2 बार पढ़ें। जब भी कोई संदेह आए, उसे पॉजिटिव विचारों से बदलें। विजुअलाइज करें कि आप पहले से ही सफल हैं। कहानी। जिम कैरी ने खुद के लिए $10 मिलियन का चेक लिखा और 5 साल बाद ठीक उतनी ही रकम की मूवी डील साइन की। सबक। अपने अवचेतन मन को सही प्रोग्राम दें और वह आपकी सच्चाई बना देगा। अध्याय 4 विशेष ज्ञान स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अमीरी का असली रहस्य। क्या आपको लगता है कि सिर्फ स्कूल कॉलेज की डिग्री से आप अमीर बन सकते हैं? गलत। इस किताब का चौथा सिद्धांत बताता है कि ज्ञान ही शक्ति नहीं है, बल्कि सही तरीके से इस्तेमाल किया गया ज्ञान ही असली शक्ति है। रॉ नॉलेज और स्पेशल नॉलेज में अंतर। स्कूल का सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज आपको सफलता नहीं दिलाएगा। आपको किसी एक क्षेत्र में स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल करना होगा। आपको अपने ज्ञान को पैसे में बदलने की कला सीखनी होगी। कैसे स्पेशल नॉलेज हासिल करें? 1. खुद को लगातार अपग्रेड करें, नई किताबें पढ़ें, ऑनलाइन कोर्स करें। 2. एक्सपर्ट्स से सीखें, मेंटर्स ढूंढें, मास्टरमाइंड ग्रुप से जुड़े। 3. अपने ज्ञान को सही दिशा में इस्तेमाल करें, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लें। कहानी। हेनरी फोर्ड के पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने चारों ओर स्पेशलिस्ट्स की टीम बनाई, जिसने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बिजनेसमैन बना दिया। सबक। आपका ज्ञान तब तक बेकार है जब तक आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। अध्याय 5 कल्पना शक्ति इमेजिनेशन। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति। दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों की सबसे बड़ी ताकत क्या है? कल्पना शक्ति। इस अध्याय में नेपोलियन हिल बताते हैं कि अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो आप उसे हकीकत में बदल सकते हैं। मानव मस्तिष्क की सबसे महान शक्ति कल्पना। 2 प्रकार की कल्पना होती है। एक सृजनात्मक कल्पना क्रिएटिव इमेजिनेशन, नई चीजों की खोज और इनोवेशन के लिए। 2 संयुक्त कल्पना सिंथेटिक इमेजिनेशन, मौजूदा चीजों को जोड़कर नए आइडिया बनाने के लिए। कैसे अपनी कल्पना शक्ति को तेज करें? अपने दिमाग में विजुअलाइज करें कि आप सफलता पा चुके हैं। नए आइडिया पर लगातार काम करें, एक्सपेरिमेंट करें। अपने सपनों को लिखें और उन्हें अपनी असली जिंदगी में लाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। कहानी। वॉल्ट डिज्नी ने अपनी कल्पना शक्ति से एक साधारण कार्टून से डिज्नी एम्पायर खड़ा कर दिया। सबक।
आपके सपनों और हकीकत के बीच सिर्फ एक चीज है, आपकी कल्पना शक्ति। अध्याय 6 संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, असली एक्शन प्लान। सिर्फ इच्छा शक्ति और कल्पना से आप सफल नहीं होंगे। आपको एक ठोस एक्शन प्लान चाहिए। इस अध्याय में बताया गया है कि सिर्फ 2% लोग ही सफल होते हैं, क्योंकि उनके पास संगठित योजना होती है। कैसे एक असरदार एक्शन प्लान बनाएं? 1. अपने लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में बांटें। 2. अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें सुधारें। 3. अपने प्लान को बार बार सुधारें और अपडेट करें। 4. मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ जुड़े ताकि आप सही मार्गदर्शन पा सकें। कहानी। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया, क्योंकि उनके पास एक ठोस योजना थी। सबक। बिना प्लान के लक्ष्य सिर्फ एक सपना है। अध्याय 7 निर्णय, डिसीजन, तेजी से निर्णय लेने की कला। क्या आप निर्णय लेने में समय लगाते हैं? नेपोलियन हिल बताते हैं कि सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और असफल लोग हमेशा संकोच करते हैं। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन निर्णय लेने में देरी। अपनी आत्मशंका को खत्म करें। फैसले लेने की आदत डालें, चाहे वह छोटे हों या बड़े। जो लोग अपने निर्णय खुद नहीं लेते, उन्हें दुनिया के अन्य लोग नियंत्रित करते हैं। कहानी। एलोन मस्क ने स्पेसएक्स और टेस्ला को दुनिया के टॉप ब्रांड्स बनाया, क्योंकि वह जल्दी निर्णय लेने में माहिर हैं। सबक। तेजी से सोचो, तेजी से निर्णय लो और तेजी से एक्शन लो। अध्याय 8 दृढ़ता, परसिस्टेंस, कभी हार मत मानो। क्या आपने कभी कुछ शुरू किया और फिर छोड़ दिया? यह अध्याय बताता है कि असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। कैसे अपनी दृढ़ता बढ़ाएं? अपने वाय को मजबूत करें। आप यह क्यों करना चाहते हैं? अपने आप को प्रेरित रखें, खुद को हमेशा सफल होते हुए देखें। धैर्य और मेहनत को अपनाएं, हार मानना कोई ऑप्शन नहीं है। कहानी। कर्नल सैंडर्स ने KFC ब्रांड को खड़ा करने से पहले 1009 बार रिजेक्शन झेला। सबक। सिर्फ वही लोग सफल होते हैं जो तब तक कोशिश करते हैं जब तक वे जीत नहीं जाते। अध्याय 9 मास्टरमाइंड ग्रुप, सफलता की गुप्त कुंजी। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अकेले काम क्यों नहीं करते? यह अध्याय बताता है कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही लोगों के साथ जुड़ने से आती है। मास्टरमाइंड ग्रुप क्या है? यह एक ऐसा समूह है जिसमें समान सोच वाले लोग होते हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं। जब दिमाग आपस में जुड़ते हैं तो वे एक नई शक्ति बनाते हैं। सही नेटवर्क से आपको बेहतर आइडियाज, सपोर्ट और संसाधन मिलते हैं। कैसे अपना मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं? एक ऐसे लोगों को खोजें जो आपकी तरह सोचते हैं। 2 मेंटर्स और एक्सपर्ट्स से सीखें। 3 अपने ग्रुप में गिव एंड टेक का नियम अपनाएं, सिर्फ लेने की मत सोचें, कुछ योगदान भी दें। कहानी। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और हार्वे फायरस्टोन एक मास्टरमाइंड ग्रुप में थे। इन्होंने एक दूसरे से मिलकर अरबों डॉलर का साम्राज्य बनाया। सबक। अकेले चलने से बेहतर है कि सही लोगों के साथ चलें। अध्याय 10 अवचेतन मन, सफलता का प्रोग्रामिंग सेंटर। क्या आपको पता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, आपकी सफलता और असफलता दोनों को नियंत्रित करता है? इस अध्याय में बताया गया है कि आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। जैसा इसमें डालोगे वैसा ही आउटपुट मिलेगा। कैसे अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करें?
सकारात्मक विचारों को रोज दोहराएं। मैं अमीर बनने के योग्य हूँ। विजुअलाइज करें कि आप सफलता पा चुके हैं। अपने दिमाग को अच्छे शब्दों, किताबों और पॉजिटिव लोगों से भरें। कहानी। जिम कैरी ने एक फेक चेक बनाया और लिखा $10 मिलियन फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड, और 10 साल बाद उन्होंने सच में उतना पैसा कमाया। सबक। आपका दिमाग एक मैग्नेट है, जो सोचोगे वही आकर्षित करोगे। अध्याय 11 मस्तिष्क की शक्ति, ब्रेनवेव्स और विचारों की ताकत। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी प्रेरक व्यक्ति के साथ होते हैं तो आपकी एनर्जी बढ़ जाती है? यह अध्याय बताता है कि हमारे विचारों में एक एनर्जी होती है जो हमारे आसपास के लोगों और माहौल को प्रभावित करती है। कैसे अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाएं? हर दिन नई चीजें सीखें। आपका दिमाग जितना एक्टिव रहेगा उतना शार्प होगा। अपने दिमाग को सही इंफॉर्मेशन से भरें। पॉजिटिव न्यूज, मोटिवेशनल कंटेंट और अच्छी किताबें पढ़ें। ध्यान मेडिटेशन करें, इससे आपका फोकस और क्रिएटिविटी बढ़ती है। कहानी। निकोला टेस्ला के विचारों की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने बिना किसी प्रोटोटाइप के सिर्फ अपने दिमाग में ही मशीनों का आविष्कार कर दिया। सबक। अपने दिमाग को ट्रेन करो और वह तुम्हें किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। अध्याय 12 छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस, अंतर्ज्ञान की शक्ति। क्या आपको कभी बिना किसी कारण के किसी चीज का अंदाजा हो गया है और वह सही निकला? यह अध्याय बताता है कि सफल लोग अपनी छठी इंद्रिय यानी अंतर्ज्ञान, इंट्यूइशन को बहुत विकसित कर लेते हैं। कैसे अपनी छठी इंद्रिय को तेज करें? अपने अवचेतन मन से जुड़े रहने के लिए मेडिटेशन करें। अपने विचारों और गट फीलिंग पर ध्यान दें। निर्णय लेने में अपनी अंतर्ज्ञान की सुने। यह आपके अनुभवों और ज्ञान का निचोड़ है। कहानी। स्टीव जॉब्स ने आईफोन का आइडिया अपने अंतर्ज्ञान के कारण अपनाया और इसने दुनिया बदल दी। सबक। अपने भीतर की आवाज को सुनो, वही असली जादू है। अध्याय 13 डर पर विजय, सबसे बड़ा दुश्मन। क्या आपको पता है कि डर ही आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है? इस अध्याय में बताया गया है कि अगर आप डर को जीत नहीं पाए तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। 6 सबसे बड़े डर कौन से हैं? 1 गरीबी का डर, फियर ऑफ पॉवर्टी, अगर मैं फेल हो गया तो। 2 आलोचना का डर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, लोग क्या कहेंगे। 3 बीमारियों का डर, फियर ऑफ इल हेल्थ, अगर मैं बीमार पड़ गया तो। 4 प्रेम खोने का डर, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, अगर कोई मुझे छोड़ दे। 5 बुढ़ापे का डर, फियर ऑफ ओल्ड एज, मैं बूढ़ा हो गया तो क्या होगा। 6 मृत्यु का डर, फियर ऑफ डेथ, अगर मैं मर गया तो। कैसे इन डरों से छुटकारा पाएं? अपने डर का सामना करें, वह उतना बड़ा नहीं जितना आप सोचते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाएं, हर दिन अपने लक्ष्यों को याद करें। मैं यह कर सकता हूं, इस मंत्र को बार बार दोहराएं। कहानी। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर एक गरीब परिवार से आए थे, लेकिन उन्होंने अपने डर को हराकर दुनिया के सबसे बड़े बॉडी बिल्डर, हॉलीवुड सुपरस्टार और कैलिफोर्निया के गवर्नर बनने का सफर तय किया। सबक। डर को हराओ और सफलता तुम्हारी होगी। निष्कर्ष। थिंक एंड ग्रो रिच का सबसे बड़ा सबक। क्या आपने गौर किया कि थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है? यह किताब सोचने के सही तरीके के बारे में है। यह बताती है कि आपकी मानसिकता, माइंडसेट ही आपकी सफलता और असफलता का सबसे बड़ा कारण है। सफलता एक मानसिक खेल है। नेपोलियन हिल के अनुसार
आपके विचार और आपकी भावनाएं ही आपके जीवन का निर्माण करती हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पहले अपने मन में अमीरी का बीज बोना होगा। आपको खुद को एक सफल व्यक्ति की तरह देखना होगा। आपको यह विश्वास करना होगा कि आप किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ सोचने से कोई अमीर बन सकता है? नहीं, सोचने के साथ सही एक्शन भी जरूरी है। सिर्फ इच्छा शक्ति काफी नहीं, बल्कि आपको अपने लक्ष्य की तरफ ठोस कदम उठाने होंगे। 13 शक्तिशाली सबक जो आपको तुरंत अपनाने चाहिए। एक स्पष्ट लक्ष्य, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। जब तक आपके पास एक स्पष्ट और ठोस लक्ष्य नहीं होगा, तब तक आप जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आपका लक्ष्य क्या है? इसे एक कागज पर लिखिए और रोज पढ़िए। 2 मजबूत इच्छा, डिजायर। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी इच्छा इतनी प्रबल होती है कि वे किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहते हैं। सोचें, क्या आपकी इच्छा इतनी मजबूत है कि आप हार मानने का विकल्प ही नहीं सोचते? 3 अटूट विश्वास, फेथ। जो लोग खुद पर विश्वास नहीं करते, वे कभी सफल नहीं हो सकते। आप जो भी चाहते हैं, उसमें 100% यकीन कीजिए कि आप उसे पा सकते हैं। 4 सकारात्मक ऑटोसजेशन। अपने मन को बार बार सकारात्मक संदेश दीजिए, मैं सफल हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं कर सकता हूँ। आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, इन्हें सच मानकर आपकी जिंदगी बदल देगा। 5 विशेषज्ञता और ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सिर्फ आम ज्ञान, जनरल नॉलेज से आप सफल नहीं होंगे, बल्कि आपको किसी एक क्षेत्र में महारत हासिल करनी होगी। खुद से पूछें, किस चीज में मैं एक्सपर्ट बन सकता हूँ? 6 कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन। हर बड़ी सफलता एक आइडिया से शुरू होती है। अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाइए और नई चीजें सोचिए। 7 संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। बिना योजना के कोई भी लक्ष्य सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। एक एक्शन प्लान बनाइए और उस पर लगातार काम कीजिए। 8 मास्टरमाइंड ग्रुप। अकेले सफलता पाना मुश्किल है, इसलिए अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरक लोगों का नेटवर्क बनाइए। 9 अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। आपका दिमाग एक मैग्नेट की तरह काम करता है। अगर आप खुद को सफल और अमीर मानेंगे, तो आपका अवचेतन मन वैसा ही रास्ता बनाएगा। दिमाग की शक्ति, ब्रेन पावर। हमारा दिमाग अनंत संभावनाओं से भरा है, इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना सीखिए। 1 अंतर्ज्ञान, सिक्स्थ सेंस। जितना आप अपने अवचेतन मन से जुड़ेंगे, उतना ही आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ेगी। कई महान लोगों के पास यह गजब की क्षमता थी। 1 डर से छुटकारा। डर ही असली दुश्मन है। जब तक आप असफल होने के डर को खत्म नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। 1 लगातार मेहनत और धैर्य। सफलता कोई रातों रात नहीं मिलती। मेहनत और धैर्य के बिना कुछ भी संभव नहीं है। थिंक एंड ग्रो रिच से सबसे महत्वपूर्ण सीख। 1 सिर्फ पैसे की बात नहीं, मानसिकता की बात है। अमीर बनने से पहले अमीर सोच, रिच माइंडसेट अपनानी होगी। अगर आप खुद को गरीब मानते हैं, तो आप गरीब ही रहेंगे। 2 असफलता एक सबक है, हार नहीं। कोई भी बड़ा व्यक्ति बिना असफलता के सफल नहीं हुआ। हर असफलता में सफलता का बीज छुपा होता है, इसे पहचानना सीखिए। 3 आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट ही सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आपको खुद पर यकीन नहीं,
तो कोई दूसरा भी आप पर यकीन नहीं करेगा। पहले खुद पर भरोसा करें, फिर दुनिया आप पर भरोसा करेगी। 4. अपनी सोच को सही दिशा में ले जाइए। सोचिए कि आप कहां जाना चाहते हैं और उस दिशा में काम करना शुरू कीजिए। जो लोग अपने भविष्य के बारे में स्पष्ट सोच रखते हैं, वे सफल होते हैं। 5. सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, एक्शन लेना जरूरी है। जो लोग सिर्फ सोचते हैं, वे कहीं नहीं पहुंचते। जो लोग सोचते हैं प्लस प्लान बनाते हैं प्लस एक्शन लेते हैं, वे ही असली विजेता होते हैं। अब आपकी बारी, आप क्या करने वाले हैं? क्या आप इस किताब को सिर्फ पढ़कर भूल जाएंगे, या आप इन 13 सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करेंगे? आपका एक्शन प्लान। अपने लक्ष्य को लिखिए और रोज उसे पढ़िए। आत्मसंदेह छोड़िए और खुद पर विश्वास रखिए। सही सोच के साथ सही कदम उठाइए, सफलता आपकी होगी। अगर आपको यह किताब पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी लाइफ चेंजिंग कंटेंट लाते रहें। मिलते हैं अगली जबरदस्त किताब में।